न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क में हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। अमृतसर में लगातार दूसरे दिन हुआ धमाका, जांच में जुटी पुलिस, फोरेंसिक टीम को भी बुलाया। अमृतसर में एक बार फिर धमाके की आवाज सुनी गई है। इस बार ये धमाका हेरिटेज स्ट्रीट के बाहर हुआ है, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। धमाका सुबह 6:30 बजे हुआ है। इसमें एक शख्स ने घायल होने की खबर है। इसमें पहले शनिवार देर रात भी अमृतसर में तेज धमाके आवाज सुनाई दी थी। ये धमाका गोल्डन टेम्पल के पास हुआ था, जिसमें कुछ लोगों के घायल होने की खबर सामने आई थी। जानकारी के मुताबिक सोमवार को हुआ धमाका भी गोल्डन टेम्पल के पास बताया जा रहा है। हालांकि इसकी इंटेंसिटी ज्यादा नहीं थी। लगातार दूसरे दिन हुए धमाके से लोगों में डर का माहौल बना है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी। इसके अलावा फोरेंसिक टीम को भी मामले की जांच के लिए मौके पर बुला दिया गया है। शनिवार को आईईडी ब्लास्ट की आशंका। वही शनिवार देर रात हुए धमाके को लेकर पंजाब पुलिस सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पुलिस को मौके में मेटल के कई टुकड़े बरामद हुए हैं। ऐसे पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर का इस्तेमाल करके इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस आईईडी धमाके की आशंका जताई जा रही है। पंजाब पुलिस की बड़ी लापरवाही। इसके अलावा स्वर्ण मंदिर की पार्किंग में बने रेस्टोरेंट की चिमनी में भी धमाका होने की आशंका जताई जा रही है। इसमें पंजाब पुलिस की बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जल्दबाजी में धमाके को रेस्टोरेंट की चिमनी फटने से हुआ धमाका बता दिया। पूरे इलाके को सील भी नहीं किया गया और ना ही इलाके को कवर कर मार्किंग की गई है और ना इलाके को तुरंत फोरेंसिक जांच के लिए सील किया गया। धमाके की जगह पर पुलिसकर्मियों के साथ ही आम लोगों को जूतों के साथ घूमने की वजह से विस्फोट में इस्तेमाल किए गए केमिकल के सैंपल लेने में फोरेंसिक टीम को दिक्कत आ रही है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। अगर कोई अच्छा मेहमान हो तो मैं अच्छा मेजबान बन जाता हूँ। बिलावल पर जयशंकर का तंज। नई दिल्ली। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बिलावल ने भारत दौरे के दौरान बाकी सभी बातें की है, लेकिन जिसके लिए वह यहाँ आए थे उसके बारे में कोई बात नहीं की। बता दें कि बिलावल भुट्टो जरदारी गोवा में आयोजित SCO समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत के गोवा में आए थे। मैसूर में एक कार्यक्रम मोदी सरकार की विदेश नीति में एक इंटरेक्शन के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि बिलावल ने यहाँ पर भारत की नीतियों, कश्मीर मुद्दा, BBC डॉक्यूमेंट्री, G20 और अन्य मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन उन्होंने NCO समिट की कोई बात नहीं की। उन्होंने भुट्टो की अगुवानी पर कहा कि अगर उन्हें अच्छे गेस्ट मिले तो वह एक अच्छे गेस्ट होस्ट बन जाती। जयशंकर ने पाकिस्तान को आतंकवाद को समर्थन देने के मामले से फिर घेरा और कहा कि पाकिस्तान सिर्फ आतंकवाद को कंडम नहीं करता बल्कि ऐसा करने के अपने अधिकारों का दावा करता है। उन्होंने कहा कि यह भारत के हित में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान से हमेशा दुश्मनी के संबंध रखे जाएं, क्योंकि भी यह भी नहीं चाहता कि, लेकिन कई बार भारत को लाइन खींचनी पड़ती है और उस पर स्टैंड भी लेना पड़ता है। जयशंकर ने इस बयान के बाद कहा कि उन्हें नहीं लगता कि कोई भी पड़ोसी जो हमारे देश के शहरों को टारगेट करे, मिलिट्री पर हमला करे, उससे संबंध रखना चाहिए। जयशंकर ने भुट्टो की भारत यात्रा की आलोचना की है कि क्योंकि उन्होंने कश्मीर और धारा 370 हटाने जैसे मुद्दों को यात्रा के दौरान उठाया था। जयशंकर ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तानी विदेशी मंत्री को आतंकवाद की इंडस्ट्री का प्रोमोटर, जस्टिफायर और एक प्रवक्ता बताया। जयशंकर ने आतंकवाद से निपटने पर भुट्टो की टिप्पणियों पर कहा है कि मैं आतंकवाद से निपटने के मामले में पाकिस्तान की विश्वसनीयता उनके विदेशी मुद्रा भंडार से भी ज्यादा तेजी से घट रही है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के बीच आतंकवाद को लेकर हुई बड़ी डील। इस्लामाबाद। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान आतंकवाद का मुकाबला करने और विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। विदेश कार्यालय ने रविवार को यह जानकारी दी। उसने एक बयान में कहा कि शनिवार को इस्लामाबाद में आयोजित 5वीं चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की वार्ता में तीनों देशों के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। बयान में कहा गया है कि तीनों पक्ष त्रिपक्षीय ढांचे के तहत राजनीतिक जुड़ाव, आतंकवाद से निपटने के लिए सहयोग और व्यापार, निवेश और संपर्क कनेक्टिविटी बढ़ाने पर सहमत हुए। त्रिपक्षीय वार्ता के बारे में कोई विस्तृत
विवरण नहीं दिया गया है। बैठक के लिए अफगानिस्तान की कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विशेष रूप से पाकिस्तान की यात्रा करने की अनुमति दी गई थी। चीनी विदेश मंत्री छिंकांग ने त्रिपक्षीय बैठक में भाग लेने के लिए गोवा से उड़ान भरी थी, जहां उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक में भाग लिया था। मुत्तकी ने रविवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की और प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। शांति और सुरक्षा के मद्देनजर उन्होंने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए समन्वय बढ़ाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। मुत्तकी ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल सैयद असीम मुनीर से भी मुलाकात की और दोनों ने आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की। सेना की मीडिया इकाई ने एक बयान में यह जानकारी दी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइको, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।